क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? फिल्मों में अक्सर इस तरह के डायलॉग आपने सुने होंगे और अक्सर इसका जवाब ना में ही सुना होगा। दशकों से दुनिया भर के फिलोसोफर्स, इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट इसी सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल रिसर्च कंपनी एस मनी ने खुशी की कीमत को लेकर एक स्टडी की और ये स्टडी बताती है कि खुशियों का भी मोल होता है, लेकिन कितना और किस देश में कितना, देखिए इस रिपोर्ट में। खुशियों की कीमत का पता आखिर चल चुका है। पैसों के दम पर खुशियां नहीं मिल सकती, इस बात को झुठलाने वाली रिपोर्ट अब सबके सामने है। रिपोर्ट जारी की है एस मनी ने। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट तैयार कैसे हुई। यह रिपोर्ट दरअसल 173 देशों की स्टडी के आधार पर तय की गई है। दरअसल अमेरिका में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने 2018 में एक साइंटिफिक स्टडी की थी और इसमें $1,70,000 को खुशियों का पैमाना माना गया था। एस मनी ने ये डेटा और वर्ल्ड गैलप पोल का डेटा मिलाकर ताजा स्टडी के नतीजे जारी किए और इसके नतीजे काफी दिलचस्प हैं। इस स्टडी में जिंदगी गुजारने की लागत के आधार पर खुश रहने की कीमत का अनुमान लगाया गया है। साल भर में कितने रुपए से आपको खुशियां मिल सकती हैं, इस स्टडी में यही बताया गया है। और आइए जानते हैं कि आखिर अलग अलग देशों में खुशियों की कीमत क्या है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान में खुशियां सबसे महंगी हैं और यहाँ खुश रहने के लिए आपको $2,39,700 की जरूरत होगी, यानी रुपए में ये कीमत करीब 2 करोड़ हुई। यमन में ये कीमत है $1,72,140 सालाना। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पिछड़े हुए देशों में ही खुशियां महंगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी है और $1,17,724 सालाना की कीमत के साथ चौथे नंबर पर नॉर्वे भी। स्विट्जरलैंड में भी खुश रहना महंगा है और यहाँ खुशी की कीमत है $1,15,745। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार 6 बार से टॉप फिनलैंड में भी खुश रहने के लिए आपको $94,177 की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में खुशियों की कीमत क्या है, तो रिपोर्ट कहती है कि भारत में खुशहाल जिंदगी जीने के लिए 20,000 के आसपास डॉलर यानी कि औसतन 17 लाख रुपए सालाना चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम इससे कम है तो आप मनचाही खुशी नहीं पा सकते। पड़ोसियों से तुलना करें तो श्रीलंका में खुशी की कीमत $20,282 और बांग्लादेश में $20,774 है। यानी भारत के मुकाबले श्रीलंका और बांग्लादेश में खुशी की कीमत ज्यादा है। अमेरिका में खुशी की कीमत है 87 लाख रुपए सालाना। अफ्रीका के सिएरा लियोन में खुशी सबसे सस्ती है। सिएरा लियोन में 7 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले लोग भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पैसा और खुशी, इनके संबंधों पर थोड़ा सा और विस्तार से बातचीत करते हैं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प ये विषय है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान, सर गंगाराम हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जानी मानी मनोवैज्ञानिक प्रगति सुरेखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेहता, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। बहुत कोशिशें हुई हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट्स आई हैं, उसका हम आगे जिक्र भी करेंगे। जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सब हम थोड़ा सा विस्तार से अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो कीमत तय करने की कोशिश की गई है खुशियों की, इस पर आपका विश्लेषण। बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि पैसा जरूरी है जीने के लिए, खुशी के लिए, बट किसी चीज को हम पैसे से तोल पाए ऐसा नहीं है। अब ये किन लोगों पे इन्होंने रिसर्च की, क्या अपर स्टेटस पे किया, मिडिल क्लास पे किया, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे किया, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। किन चीजों को पैमाना लिया गया कि खुशी के लिए हमें फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए तो कौन सा चाहिए, ये कहीं पर भी अभी क्लियर नहीं है। फिर भी पैसा एक जरूरी अहम चीज है खुशी के लिए, बट सिर्फ पैसे पे ही निर्भर करेगा ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, मतलब ठीक नहीं है हम जो कहेंगे। एब्सोल्युटली। और कुछ जो आप कह रहे हैं बात, उसी को बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट भी सजेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली यही बात कि पैसा सब कुछ नहीं है। एक हद तक तो आप पैसे से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन ओपनिंग रिमार्क प्रगति जी का भी ले लेते हैं। प्रगति जी, आप कैसे एनालाइज करेंगी, क्या वाकई में पैसा खुशियों को खरीद सकता है? देखिए, ये हम सब जानते हैं, भूख लगती है तो हम दाल चावल ही खाते हैं, पैसा नहीं खा सकते हैं। किंग मिडास की स्टोरी है
गोल्ड बार्स भी रहे तो हम नहीं खा सकते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कामन, जो इकोनॉमिक्स के भी काफी कुछ बोलते हैं हमें, उन्होंने दिखाया है कि एक लेवल तक पैसा हमें खुशी देती है, लेकिन उसके बाद खुशी जो है वो फ्लैटन आउट हो जाती है जो पैसे से आती है। तो पैसे की अहमियत है, पैसे एक नेसेसिटी है, लेकिन पैसा हाथ में जरूरी है, दिमाग पे नहीं हावी होना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को लगता है कि हाथ में पैसा है तो अपने तेवर गरम कर सकते हैं, सब कुछ पैसे से आ सकती है। आज हम लोग भी जानते हैं ये चीज सही नहीं है। डिप्रेशन होता है, केवल गरीबों को नहीं होता या मिडिल क्लास को नहीं होता, इनफैक्ट जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनके पास ही होता है। तो मेरे हिसाब से पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। Absolutely. कई चीजें खुशी की हमें जरूर मिल सकती है, हाँ. बट ये कहना कि हाँ. खुशी पैसे से आएगी शायद क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा सा इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स में उतरूं आगे। मैं डॉक्टर मेहता आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास जो मानसिक विकारों से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं वो पैसे वाले ज्यादा होते हैं सर, या वो कम पैसे वाले होते हैं? जरा ये बताइए, कम आय वाले, मध्यम आय वाले, या फिर उच्च आय वाले? देखिए, अगर हम इसको पैसे की उससे तोलेंगे तो जब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया तो सारे कम आय वाले थे। अब जिस हॉस्पिटल में बैठा हूं तो उस हॉस्पिटल को पहले ही देखकर वही तबके वाले लोग आएंगे, तो उसको हम एक पैमाना नहीं मान सकते। एक्चुअली जो स्टडीज होती हैं ये सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट कर रही हैं। अब दूसरी स्टडी ये कहती है कि दोस्तों के साथ बैठोगे, परिवार के साथ बैठोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। तो अगर आप मेरे से वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस पैमाने के ऊपर हम हैप्पीनेस को नहीं तोल सकते। मेरे पास हर आय वर्ग के लोग आते हैं, पर क्योंकि जैसे मैं गंगाराम में बैठा हूं तो पहले ही लोग ये सोचते हैं कि वहां पर फीस ज्यादा लगेगी, तो वहां पर दूसरी आय वाले, मतलब ज्यादा आय वाले लोग ज्यादा आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। क्विकली एक तरफ से हम ये भी कहते हैं हाँ. कि मनी इज अ ग्रेट स्लेव बट अ बैड मास्टर। ये तो जब मनी मास्टर बन जाता है और उसके लिए इनर्शिया होता है, तो जैसा अभी मेरे मिसेस सुरेखा ने कहा कि वहां पर तकलीफें ज्यादा मिलने शुरू हो जाती। एब्सोल्युटली। प्रगति जी, क्या आपको लगता है कि जो कम आय वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, या जैसा 17 लाख भारत में कहा गया है कि साहब आपको खुशियां चाहिए तो 17 लाख रुपए की आय आपकी होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि ये 17 लाख के नीचे जितने लोग कमा रहे हैं वो कम खुश हैं, या 17 से ज्यादा कमाने वाले बहुत ज्यादा खुश हैं? नोटेड हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम पटेल, उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली जिनके पास कम पैसे हैं कई बार उनकी वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेसर्स कम होती है, इन द सेंस कि वो उनमें रेजिलियंस ज्यादा होती है, उनमें मनोशक्ति ज्यादा रहती है। तो बहुत सारे रिसर्च ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कई बार थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस सोच से ही हम डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं और अपनी खुशियों को अपने आंगन में समेट सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा मनोविज्ञान और दर्शन के मैदान में कूदते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया भर के दर्शन पैसों और खुशी का संबंध क्या बता रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या खुशियां खरीदी जा सकती हैं, और ये अपने आप में काफी गहरा सवाल है। पैसे का अपना एक दर्शन, एक मनोविज्ञान है, और ये काफी जटिल और बहस का मुद्दा है। तमाम दार्शनिकों और तर्कशास्त्रियों ने इस पर अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। आइए जरा इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और दर्शन की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, पैसा खुशी दे सकता है, लेकिन हर खुशी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। ये बात आपने सुनी भी होगी, उसको प्रूव भी किया है बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने। वैसे भी ये बहस आज की नहीं है, सदियों से इस पर बहस चल रही है। भारतीय दर्शन में भी जो बात कही गई है, सुखार्थ सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्त्या, इसका जिक्र है। यानी कि सब प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है। आप कुछ भी करें वो सुख के लिए ही होती है, लेकिन बिना धर्म के सुख मिलता नहीं। धर्म का मतलब जो आप काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, वो धर्म है। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सुख आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी कमा लीजिए। यानी भारतीय दर्शन ईमानदारी से अर्जित धन ही खुशी देता है, इस बात पर विश्वास करता है। अब कुछ दूसरे विचारों को भी देख लेते हैं। इसमें सुखवाद यानी कि हिडोनिज्म है। यह स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है, इसके मुताबिक खुशी मुख्य रूप से आनंद और दर्द की अनुपस्थिति से पैदा होती है। यानी कि जहां पर आनंद और दर्द, जहां पर आनंद हो और दर्द की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ पेन हो,
वहां पर खुशी आ जाती है। तो यानी कि पैसा उस हद तक खुशियां खरीद सकता है जहां तक ये किसी इच्छाओं को पूरा करने और जीवन के सुखों का आनंद देने का साधन बनता हो। ये है दूसरी थ्योरी। इसके अलावा अगर आप पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का एनालिसिस देखेंगे तो हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हमने निकाल के आपके लिए रिसर्च लाई है कि पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का तर्क ये है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और अतिरिक्त डॉलर या पैसे कमाने लगते हैं तो उससे मिलने वाली अतिरिक्त खुशी कम होती जाती है, उनका संबंध कम होता रहता है। यानी शुरू में बुनियादी जरूरतों के लिए खुशियां पैसा जरूर देता है, लेकिन संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ पैसों का खुशियों पर प्रभाव कम पड़ने लगता है। एक और मनोवैज्ञानिक तर्क जो है, वो थ्योरी जो है, वो है एडेप्टेशन और हेडोनिक ट्रेडमिल की थ्योरी है। इसका जिक्र बार बार आता है। हेडोनिक ट्रेडमिल ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत आय में बढ़ोतरी से खुशी में शुरुआत में जरूर इजाफा होता है, लेकिन बाद में इंसान बुनियादी चीजों की ओर लौटने लगता है। यानी खुशी पर पैसे का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सीमित होता है। और एक और आखिरी जो मनोवैज्ञानिकों का तर्क है, वो रिलेटिव इनकम को लेकर है। यानी आप जितनी भी पैसा कमा लें वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये मसला एब्सोल्यूट इनकम का नहीं है बल्कि रिलेटिव इनकम का है। यानी कि आप हमेशा अपने पैसे की तुलना दूसरों से करते रहेंगे, लोग अपनी आय और जीवन शैली की तुलना दूसरों से करते रहेंगे और इसका असर उनकी खुशियों पर पड़ता रहेगा। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसको लेकर एक बार फिर से हमारे डॉक्टर्स के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पर क्या नजरिया है। डॉक्टर मेहता, आपका क्या नजरिया है? ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, सारा कुछ आपने समराइज कर दिया है। अब बात यह कि पैसा जरूरी है जीने के लिए, पर आप सिर्फ पैसे के लिए ही जीना शुरू कर दो, वहां पर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी कहा ना कि मनी इज अ ग्रेट स्लेव बट अ बैड मास्टर। जो आप हेडोनिज्म की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यही आता है कि इंसान सिर्फ दो चीजों के लिए काम करता है, या तो अपनी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए या अपना पेन कम करने के लिए। पर अगर आपका सिर्फ एक ही ध्यान जाए कि पैसा पैसा पैसा, तो खाने के अंदर अगर सिर्फ नमक होगा तो क्या वो खाना पसंद आएगा? तो सारे मसाले जरूरी हैं। तो इसी तरह से एक बेसिक लेवल के लिए कि आपकी जीवन शैली अच्छी चलती रहे, जिस जीवन शैली से आप बैकग्राउंड से आए हैं वो चलता रहे, आपका एजुकेशन और आपका हेल्थ प्रॉपर ख्याल रखा जाए और उसके लिए आपकी सेविंग हो। उसके बाद उससे अधिक असली खुशी, एब्सोल्यूट टर्म्स में खुशी का मतलब ही यही है। एब्सोल्युटली। प्रगति जी, संक्षेप में आपका रिएक्शन पैसे के अलावा। जब हम मीनिंग रखते हैं अपने काम पे, एक सेंस ऑफ पर्पस और अचीवमेंट, तो ऑटोमेटिकली खुशी आती है। पैसा का एक लिमिट है, बट अगर एक सेंस ऑफ मीनिंग हो वही जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति जी, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव मेहता आपका। और जाते जाते मैं क्विकली सवाल जो हमारा था कि भाई क्या वाकई में पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, सवाल ये उठता है कि खुशी का मतलब सिर्फ अगर पैसे से है तो फिर कितने पैसे? इसका जवाब नोबेल पुरस्कार विजेता इजरायली अमेरिकी लेखक और मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री डैनियल कॉनमैन ने दिया, जिन्होंने निर्णय और निर्णय लेने के मनोविज्ञान पर जबरदस्त काम किया। डैनियल कॉनमैन ने सबसे पहले उस परिवर्तन बिंदु को, यानी टर्निंग पॉइंट को दुनिया के सामने रखा था, जहां खुशी के लिए एक्स्ट्रा इनकम के मायने कम होने लगते हैं। 2008 में उनकी ये थ्योरी अमेरिका के संदर्भ में आई थी और उन्होंने कहा कि अमेरिका में ये परिवर्तन बिंदु 75,000 अमेरिकी डॉलर था। यानी कि जिंदगी में पैसा आएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप खुशियां ढूंढ रहे हैं तो। इसके बाद जो चीज़ मायने रखेगी वो आपकी हेल्थ है, आपका लीजर टाइम है, आपकी क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप है, क्वालिटी ऑफ रिलेशन है, और सबसे ऊपर आपकी फैमिली। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।